गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। और आज मैं आप लोगों को बताऊं कि थोड़ा सा ना मेरी गर्दन तिरछी हो गई है। तिरछी ऐसे हो गई है कि जैसे कि रात में पता नहीं कैसे का सो रही थी, क्या कैसा हुआ कि ये ना अगर ऐसे करती हूँ तो काफ़ी दर्द देता है, और अगर ऐसे करती हूँ तो और ज़्यादा दर्द देता है। और ये गर्दन ना अगर इतने पे करके रखती हूँ, इतने पे, तो फिर भी पीछे की नस ना खिसक टाइप में रही है, दर्द दे रही है काफ़ी शायद। और अगर ऐसे ऐसे करने इतने पे करके रख रही हूँ, अगर इतने पे करके रह रही हूँ तो दर्द कम मतलब नहीं हो रहा है एक भी। और यदि ऐसे अगर ऐसे सीधे कर रही हूँ तो दर्द हो रहा है। बेटा छोड़ना, मेरे को दर्द हो रहा है सीधे करने में। अरे सीरी हम क्या बता दें। अच्छा आओ तुम भी आओ। आओ आओ सीरी आओ। आओ सीरी आओ। ये देखो सीरी को, ये देखो सीरी का। छोड़ो, कुछ भी उठा के मुंह पर डाल दिए। छोड़ 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 बंदरिया छोड़। ये मम्मा की बंदरिया है, मम्मा से चिपक जाती है बहुत ज्यादा। और फिर उसके बाद तो ये देखिए यहाँ पे हम इसको खिला रहे थे खाना, जो कि हमको काफ़ी परेशान कर रही थी। इसको ना मतलब ऐसे खड़े मतलब प्लेट कहीं और रख के उसको बिस्तर में बिठाल के और मैं कहीं और से सान के इसको खिलाती हूँ तो खाती रहेगी, वो करती रहेगी। वरना उस तरीके का इसको बिठाल के खिलाओ तो ये क्या करती, कहीं प्लेट को झपटेगी, कहीं मुझे पकड़ पकड़ के खड़ी होगी, कहीं कुछ करेगी, कहीं कुछ। तो इस तरीके से तो हम यहाँ पे इसको खिला रहे थे थोड़ा सा चावल और दाल, क्योंकि ये दाल चावल ना बहुत ही चाव से खाती है और इसको काफ़ी शायद अच्छा लगता होगा, तभी ये बहुत अच्छे से खाती है। तो ज़्यादा तो नहीं खा पाती है, पर ये है कि 5-6 और खा ली ना तो उतने में ही बच्चों को बहुत बहुत बोध लग जाता है, मतलब पानी पीने का आभार हो जाता है, बोध लगता है। वैसे तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैं इसको अभी मतलब अभी कुछ दिनों से खिला रही हूँ खाना, ज़्यादा दिनों से नहीं खिला रही हूँ। वो इस वजह से नहीं खिला, मतलब पहले तो छोटी थी, अभी इस वजह से खिला रही हूँ इसको खाना भरपूर। मतलब मेरा जो मैं इसको फ़ीड कराती हूँ ना तो वो मुझे पूरा भरपूर हो जाता है इसको। लेकिन क्या है कि खाना मैं इस वजह से देती हूँ इसको खाने के लिए कि थोड़ा थोड़ा करके ये खाना सीखेगी, तो थोड़ा थोड़ा करके चबाएगी, थोड़ा करके खाएगी, तो इसी मतलब थोड़ा खाना पीना खाएगी तो हो सकता है इसका शरीर और अच्छा हो। क्योंकि वैसे तो ये ना पहले से बहुत ज़्यादा दुबली होते जा रही है, समझ में नहीं आता मैं इसको क्या बना के खिलाऊँ जिस वजह से थोड़ा सा ये अच्छी हो। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैं सुबह सुबह सो के उठी थी ना तो मेरी गर्दन एकदम से, मैं ऐसे करके सो रही थी, ऐसे एकदम से उठी तो मेरी गर्दन ऐसे कर रही हूँ तो काफ़ी यहाँ पे पीछे की नस में काफ़ी दर्द हो रहा है। और आज तो सही में सच में ऐसे ऐसे करके ही काम कर रही हूँ। और सच में यदि मैं ऐसा कर रही हूँ तो मेरे गर्दन में काफ़ी दर्द हो रहा है। आज सुबह सुबह से उठते से ही पता नहीं ना जाने क्या हो गया है, एकदम से मतलब कि पूरी पीठ में दर्द है और ये पूरे गर्दन में पूरा काफ़ी दर्द टाइप में महसूस हो रहा है। और काफ़ी मुझे अजीब जैसे लग रहा था, जैसे कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, मतलब कि काफ़ी दर्द टाइप में हो रहा है। और फिर भी मैंने जैसों में कैसों करके थोड़ा मोड़ा करके काम वाम तो कर लिया था। काम वाम करने के बाद तो वो कर ली हूँ। और है तो अब भी मैंने इसकी मालिश की हूँ, जैसे मैं कैसे करके मालिश करने के बाद इसको मैंने सुला दी हूँ। और देखिए काफ़ी दर्द है, और दर्द की वजह से ना अगर लेट भी रही हूँ तो भी लगता है, मेरे को लगता है जैसे कि कुछ ना ऐसे कोई चीज़ मतलब कि ऐसे यहाँ पे कोई वो कस के दवा टाइप में रहा हो, कोई वैसा इस तरह की कर रहा हो, वैसा लग रहा है। पर अब क्या कर सकते हैं। और मौसम का तो अब क्या ही कहना, कुछ कह ही नहीं सकते हैं। सीधी गर्दन नहीं होती है अगर ऐसे। मम्मी बहुत दर्द है, सीधे करके रखो तो ही ऐसा रहता है, वरना मतलब ऐसे करके रखो तो। और अभी बिट्टू को मैंने सुला दी हूँ, देखिए वहाँ पे सो रही हैगी, उसकी नींद लगी है तो मैंने लाइट बंद कर दी थी। मैंने कहा कि उसको नींद थोड़ी सी क्या भरपूर नींद ले लेगी तो अच्छा रहता। कहते बच्चे जितने ज़्यादा नींद लेते हैं उतना ज़्यादा ही अच्छा होता है, तो इस वजह से है ना। तो और है तो आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। अभी हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाए खाने में क्या नहीं। सबसे परेशानी क्या हो जाती है, रोज़ खाने की ही टेंशन होती है, खाने में क्या बनाए क्या ना बनाए। तो इस वजह से रोज़ रोज़ का बस वही बातें हैं। तो चलिए ठीक है। मतलब ये सीधी थोड़ी अच्छी हो जाए ये सोचती हूँ। और खाना इस वजह से देती हूँ कि अभी से अगर कहते हैं ना कि बच्चों को
सब कुछ खिलाना चाहिए। जैसे कि मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे कि बच्चों को अभी ना ये 10 महीने की हो गई है, तो जिस साल भर की जैसे ही हो जाएगी ना, तो इसको थोड़ा थोड़ा सब कुछ चीज़ खिलाएंगे। सब्जी है, चावल है, रोटी है, और तो जो अपने घर में बनेगा मतलब कि उस तरीके से खाना, तो ये सारी चीज़ें मैं इसको खिलाऊंगी। क्योंकि फिर ना मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि क्या बड़े होने के बाद ना दुकान की चीज़ों पे ही लहटे रहते हैं। कहीं मैगी खाना, कहीं नूडल्स खाना, कहीं चिप्स, कुरकुरा, ये सब चीज़ें। तो मैं इसकी इन सब चीज़ों में आदत नहीं डालूँगी। वो इसलिए नहीं डालूँगी क्योंकि कहते कि दुकान की चीज़ें जितना कि फ़ायदा नहीं करती हैं, उतना नुकसान कर जाती हैं, और उस वजह से ना बच्चे हमेशा पतले दुबले रहते हैं। तो इस वजह से मैं उसको ये सब चीज़ों की आदत, हाँ कभी काल की बात एक अलग है कि कभी रो रही है तो चले जाओ 5 रुपए का ले आओ तो ला के दे दो, वो बात एक अलग है। बट मैं इसको मतलब डेली की आदत नहीं डालूँगी। कभी काल की बात एक अलग है कि मतलब कभी काल रो रही है, कुछ परेशान कर रही है, तो चलो लो बेटा तुम खा लो। ज़्यादातर करके मैं इसको खाने पीने की ही आदत डालूँगी और इन सब चीज़ों की नहीं डालूँगी। हाँ कभी कभार रोई, 2-4 दिन में 1 आध दिन रोई तो भैया मंगा दिए, खा दिए। और अभी तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं इसको ना बिस्किट ही खिलाती हूँ। बिस्किट भी ला के रखी हुई है। बिस्किट तो अभी ऐसे कि खिला देते हैं क्योंकि बच्ची है, थोड़ा मोड़ा खाती रहेगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा। वैसे तो मैं उसको वैसे तरीके का नहीं देती हूँ कि मतलब बहुत बिस्किट ही बिस्किट दूँ, नहीं है, ऐसा नहीं है। तो क्या बोलते हैं, मतलब हर चीज़ थोड़ा थोड़ा करके इसको खिलाने की आदत डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। खाने लगेगी तो अच्छा रहेगा, फिर आगे चल के भी तो उसी को बेचारे को खाना पीना वो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, और हमारा हो रहा था काम, जो कि हमने सुबह सुबह उठ के ये मतलब पहले नहा धो के फ्री हो गए थे सब चीज़ करने के बाद। तो क्या बच्चे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फैलाती है, ऐसे फैलाती, कुछ भी करो पूरे में एक चीज़ को पकड़ेगी, दूसरी चीज़ को खींचेगी, काफ़ी उस तरीके का। और आज सुबह से मैं बता दूं कि मेरी गर्दन में पता नहीं क्या हो रहा है, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी नस इतनी दुख रही है कि मैं क्या बताऊँ। हिम्मत भी नहीं हो रही है कुछ करने की और कुछ उस तरीके की, क्योंकि अब मैं क्या बताऊँ। ये देखिए यहाँ पे बच्चे को ना वो कर रहे थे, मतलब बच्चे को कह रही थी, ये सब साफ़ कर रहे थे। और आज काफ़ी मौसम का क्या बोलना, तो यही चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताया। आज सुबह से काफ़ी परेशान भी हूँ मैं, पूरे गर्दन में दर्द भी है और जो भी है तो वो भी सब करते हुए जा रही हूँ। तो कुछ ब्लॉग हमारा आज मतलब जो सुबह का मतलब कुछ ब्लॉग हमारा आज का है, कुछ ब्लॉग हमारा कल का है। तो कल का है तो मैं बता दूँ कि उसमें आप लोगों को मेरी गर्दन बिल्कुल सही साइड दिख रही होगी, एकदम बिल्कुल सही साइड दिख रही होगी, सब कुछ अच्छा दिख रहा होगा, है ना। तो और जहाँ पे वो है तो वहाँ मेरी गर्दन तिरछी हुई है क्योंकि काफ़ी दर्द। और ये देखिए यहाँ शिवांगी के हमने मालिश वगैरह कर दिए थे, कपड़े सूख गए थे इसको, तो हमने कपड़े वगैरह पहना दिए थे और फ़ैन चालू करके उसको हमने सुला भी दिए थे क्योंकि ये सो गई थी। उसको नींद बहुत, मालिश होने के बाद जल्दी नींद आती है तो ये सो जाती है। और देखिए कैसी पतली दुबली सी है। आप लोग मुझे बताइए प्लीज़, मैं इसको क्या बना के खिला दूँ कि जिससे थोड़ा सा अच्छी हो जाए। अभी से अगर इसका हेल्थ अच्छा रहेगा ना तो आगे भी अच्छा रहेगा, और यदि अभी से ऐसी पतली दुबली रही ना तो आगे भी एक ही हड्डी की रहेगी। वैसे तो बता दूँ, ये जब ये हुई भी थी ना तब भी बहुत ही ज़्यादा एक हड्डी की हुई थी। वो तो आप लोगों के आशीर्वाद से और तो सेवा से थोड़ा सा वो हो गई, मतलब पनप गई है, वरना क्या है, कुछ था वो ही नहीं था। बहुत ही ज़्यादा नाजुक सी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि बिल्कुल फूल की डंडी और ये ना बिल्कुल ऐसे इतनी वो है नाजुक कली जैसे कि मैं क्या बता दूँ। थोड़ा सा इसको कुछ वो हो जाता है तो इतना रोती है, इतना रोती है, इतनी चिल्लाती है। और वैसे भी मुझे इसको रुलाना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि मुझे एक तो भगवान ने इतने सालों बाद दी है, तो भले चाहे मेरा लाख काम पड़ा रहे, मुझे काम की कोई टेंशन नहीं है, पर मैं अपने बच्चे को नहीं रुलाती हूँ। और क्या बोलते, थोड़ी मोड़ी अगर रोई भी ना और अगर इनके पास रही तो मैं तुरंत इनको बोलती कि वो क्यों रोई, उसको गोदी लो, और नहीं लेते बन रहा है तो पड़े रहे काम, लाओ दो मैं ले लेती हूँ। तो इस वजह से और है तो बस यही चीज़ें थी। मैं अपने बच्चों को नहीं रुलाती हूँ क्योंकि रुलाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, और भगवान ने मुझे इतने सालों बाद दी है बस, तो मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं रुलाती हूँ, काफ़ी वो करती हूँ। और मैं अपनी बेटी को बहुत अपनी जान से भी ज़्यादा उसको प्यार करती हूँ, है ना। फिर यहाँ पे हमने दूध मंगाया था चाय आय के लिए, तो ये थोड़ा सा हम चाय रख रहे, तो हल्का हमारा गंजी आज फिर से हमारा दूध थोड़ा सा गिर गया था, बट कोई बात नहीं, होता है ऐसा कि लगा ही रहता है थोड़ा मोड़ा। और ये देखिए, है ना,
तो आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा, और जैसा भी हमारा ब्लॉग आप लोगों को लगा तो बताइएगा ज़रूर, है ना। और ना अच्छा लगे तो कोई वो ही नहीं है, क्योंकि अब कुछ बोल ही नहीं सकते हैं उसके लिए। तो मेरी बेटी वाकई में बहुत फूल जैसी है, सच में। थोड़ा सा कुछ होता है ना तो बहुत रोती है, बहुत वो करती है। अभी सो गई है ना, इस वजह से सारा काम फटाफट हो जाता है, वरना बहुत वो होता है ना। तो चलिए मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा, जिस तरीके वैसे तो उसको सबको ही बोलते बहुत सुकुमारिन बिटिया है, मतलब एक कहावत की मतलब बहुत सुकुमारिन बिटिया है, मतलब कि ऐसा। वैसे तो देखा जाए तो जैसे जैसे एक फूल की कली होती, फूल होता है ना नाजुक सा, उसको वैसे सब लोग यही बोलते बहुत नाजुक है। नाजुक की जगह उसको सुकुमारिन बिटिया बोलते हैं बहुत से लोग, है ना। तो इस वजह से, और पर कोई बात नहीं, चलिए आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, मैं भी जाती हूँ, आज बहुत मतलब थोड़ा सा काम भी है, कपड़े वगैरह भी धो के डाली थी तो वो भी थोड़ा सा फैलाना है। मिलते हैं कल की वीडियो में, आज के लिए इतना, बाय बाय। और मैं भी जाती हूँ, फटाक से काम कर लेती हूँ, क्योंकि शिवांगी अभी सो गई है, वरना वो उठ जाएगी। तो उठते से ही वैसे तो बहुत से बच्चे रोते हैं, पर मेरी बेटी नहीं रोती है, तो फिर भी उसका देखना पड़ता है। चलिए मिलते हैं कल, आज के लिए इतना, बाय बाय। आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिसको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, लिख के लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल, आज के लिए इतना, बाय बाय।